से जड़ता का सुख, तो इसलिए इसको तामस कह दिया कि जो आरंभ और परिणाम में भी मोहित करने वाला है वो तामस है। तो इसमें मूल बात समझने की ये है कि वास्तव में नींद है वो दो तरह की बताई है। एक युक्त निद्रा बताई है जिसमें भगवान योग की प्राप्ति के लिए इसको आवश्यक मानते हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता 6 अध्याय का 17वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं इस निद्रा में एक विश्राम मिलता है। यहाँ पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, वो ये आई है कि ये युक्त निद्रा है, ये महापुरुषों में भी होती है, लेकिन उसमें एक विशेष बात बताई है महाराज जी ने, जो मेरी इस विषय में महाराज जी से बात भी हुई थी कि महाराज जी आप है जो 1-1:30 बजे उठ जाते हैं। महाराज जी प्राय 12:30-1 बजे उठ जाते थे और उठ करके वो अपना वो थोड़ा बहुत जो शौचादि से निवृत्त होकर के और फिर बैठ जाते थे और हम लोग फिर 3 बजे पहुंचते थे जब ये साधक संजीवनी लिखवाते थे, इसके बारे में बातें होती। तो मैंने कहा आप इतना जल्दी उठ जाते हैं, तो उन्होंने ये जो बात यहाँ लिखी है वो बात बताई कि अगर मनुष्य को जागृत अवस्था में भी विश्राम मिल जाए तो फिर उसको नींद की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में तो नींद है वो विश्राम के लिए होती है। साधारण मनुष्यों में तो बेहोशी वाली नींद है, लेकिन जो योगी पुरुष है अथवा जो तत्व के पुरुष हैं उनको तो जागृत अवस्था में ही संसार से संबंध विच्छेद है। नींद क्या करती है? हम साधारण मनुष्यों के लिए नींद क्या करती है? संसार से संबंध तोड़ देती है, शरीर और संसार का पता ही नहीं रहता। यद्यपि वो होता इसलिए है कि हम जड़ता में लीन हो जाते हैं, अर्थात कि पहले से ही मैं देह हूं ऐसा मानते हैं, देह मेरा है यही मैं हूं, तो इस तरह से पहले से ही जड़ता में है और फिर विशेष जड़ता में लीन हो जाते हैं। लेकिन तत्व के पुरुष हैं उनका तो जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होता है, इसलिए वो तो जागृत अवस्था में भी कार्य करते हुए भी, बोलते हुए, सुनते हुए, भोजन करते हुए, स्नान करते हुए, हर स्थिति में ही उनका संसार से संबंध नहीं है, न ममता है, न कामना है और न अहंता है। तो अब उनको तो पायो परम विश्राम, जैसे शंकर सहज स्वरूप संभारा अल्लाह की समाधि अखंड अपारा। तो वो शंकर जी जाके बैठ गए और उनका जो सहज स्वरूप है उसके अंदर संभालने का मतलब होता है जो पहले से है उसको संभाल लिया। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर वाली जेब में रुपया है तो वो हाथ लगा के संभाल लेता है, तो संभालने का अर्थ कोई वहां पर वो रुपया कहीं से लाता नहीं है, जो पहले से ही पड़ा है। तो ऐसे हम सब का जो स्वरूप है वो वास्तव में पहले से सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा। अब उसको जो योगी पुरुष है, तत्वज्ञ है, उनको तो सब समय संसार से संबंध विच्छेद होने से सब समय विश्राम में रहते हैं, पर वो कुछ कार्य करते हैं तो कार्य समाप्त होने के बाद वो अपने स्वरूप को एक प्रकार से जो पहले से है उसको ही एक संभाल लेते हैं, अर्थात कि उसी स्वरूप में वो एक स्थिति उनकी हो जाती है, लेकिन वहां कोई नया नहीं होता। तो ये यहाँ पर मूल बात है कि युक्त निद्रा है वो तो शरीर के लिए आवश्यक है, पर उसमें भी ये बात कह दिया कि जो साधक है उनको विश्राम के लिए नहीं सोना चाहिए। उनका तो यही भाव होना चाहिए कि पहले काम धंधा करते हुए योग में स्थित थे और अब लेटे लेटे योग में स्थित है। यद्यपि नींद तामसी है, महाराज जी ने यहाँ लिखा है, तथापि नींद का जो बेहोशीपना है वो वास्तव में ग्राह्य नहीं है, उसका विश्राम है वही ग्राह्य है। परंतु हर एक आदमी को तो
बिना बेहोशी के विश्राम मिलता नहीं। लेकिन जो साधना करके ऊंचे उठ गए, अर्थात जो उच्च श्रेणी के साधक हैं अथवा जो तत्व के महापुरुष हैं, उनको नींद के बेहोशी भाग के बिना भी जागृत सुषुप्ति में विश्राम मिल जाता है। तो ये जागृत सुषुप्ति क्या है? ये सहजावस्था है। जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा अभाव क्यों हो गया? क्योंकि संसार से उनका न ममता का संबंध, न कामना का संबंध और न अहंता का संबंध, अर्थात उनकी स्वतः सिद्ध स्थिति है जो अपने स्वरूप में है, अर्थात वहां पर वो स्वयं नहीं है, वह स्वरूप ही है। इस तरह परमात्मा स्वरूप भी वो हो जाते हैं, तो वहां पर संसार का तो कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए हर समय उनको विश्राम है। अब ये जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनको फिर इस जागृत सुषुप्ति को भी एक अवस्था बतलाया गया है। अब इस स्थिति में जब तक साधक उच्च कोटि का साधक भी जब ये मानता है कि मैं शांत हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तब तक उसकी स्थिति अभी भी वो साधन स्वरूप ही है। अब इस स्थिति से भी असंग हो गया, अर्थात मैं शांत हूं, मैं योगी हूं, मैं बोधवान हूं, ऐसा न होकर के वहां पर सर्वथा केवल स्वरूप भी रह जाता है, अर्थात इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए मैंने थोड़ा समय इसमें ले लिया। इसमें कई साधकों के प्रश्न भी हो सकते हैं जो बाद में करेंगे। अति निद्रा को तो हम सभी जानते हैं कि नींद तो पूरी हो गई, आंख भी खुल गई, लेकिन घड़ी की तरफ देखा कि अभी तो 3:30 बजे हैं, तो फिर सो जाओ। ये जो है ये अति निद्रा है। इसका परिणाम ये है कि वो एक बेहोशी रहती है, शरीर में फिर भारीपन रहता है। और वैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई कितनी नींद होनी चाहिए? तो चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से जो बालक है उनको 6 से 8 घंटे की नींद, और जो युवा है वो 6 से 7 घंटे की नींद, और जो 50 से ऊपर हो गए उनके लिए 4 से 5 घंटे की नींद उचित बताई गई है। लेकिन फिर भी यदि किसी को लगे कि मेरे तो ये 5 घंटे कम पड़ते हैं, तो 6 घंटे की नींद है वो सबके लिए ऑन एन एवरेज सबके लिए ठीक है। और जो 4 भाग किए हैं उनमें भी 6-6 घंटे का संतों ने विभाग किया। तो ये इस विषय में बात है। अति निद्रा है वो मनुष्य को वास्तव में बेहोशी में ले जाती है, इसलिए ये साधक के लिए उचित नहीं है। अब जो हरिओम जी कह रहे थे वो विशेष बात, इसमें ये 2 बातें आई है कि प्रकृति और पुरुष है एक तो, और दूसरी बात आई है संसार का और आत्मा का स्वरूप, अपना खुद का स्वरूप और संसार का, ये 2 बात है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो इनका विवेक भी अनादि है। कोई ये कह देते हैं कि हमारे तो विवेक है नहीं, हमने तो न शास्त्र पढ़े हैं न हम इस विषय में कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में बात ये नहीं है। उनको भी ये विवेक भगवान का सबको बराबर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है किसी को विवेक ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यस्य न प्रिय, और भगवान तो सबसे प्यार करते हैं बराबर। तो हर मनुष्य को वो विवेक जो का त्यों ही प्राप्त है। अब किसको ये नहीं पता है कि कोई मेरे साथ झूठ ना बोले? ये पता होते हुए भी खुद झूठ बोलता है, ये क्या हुआ? विवेक तो है, क्योंकि उसके साथ जो झूठ बोलता है तो वो कहता है ये आदमी झूठा है, ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो खुद झूठ बोलता है। इससे सिद्ध क्या हुआ? विवेक तो है, वो झूठ को नापसंद कर रहा है, लेकिन वो दूसरों के साथ खुद झूठ बोलता है। तो ये विवेक है, पर इसका अनादर करने से वो विवेक है वो सुप्त की तरह। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। तो इसका कोई अर्थ लगाते हैं कि विवेक तो है ही नहीं मनुष्य में, वो तो सत्संग होने से विवेक होता है। बात ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि विवेक तो ज्यों का त्यों है सब मनुष्यों में, लेकिन वो उसके विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए वो विवेक ढका हुआ रहता है। तो सत्संग से वो ऊपर का जो आवरण हट जाता है, तो जागृत हो जाता है विवेक।
तो फिर संसार से संबंध, उसका जड़ता से जो संबंध है वो विच्छेद हो जाता है। कम से कम इतना तो हर मनुष्य जानता है कि जो मुझे बुरा लगता है वो किसी के साथ न करूं। अगर इस पर वो चल दे तो उसका सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा भगवान की प्राप्ति तक का। चोरी करना, मुझे दूसरों की चोरी अच्छी नहीं लगती तो मैं चोरी नहीं करूंगा। दूसरों का झूठ मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरे की निंदा मुझे अच्छी, मेरी कोई निंदा करे मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। बस इसी तरह से अगर वो आगे बढ़ता जाए तो जहां जानी हुई बुराई का त्याग हुआ वहीं पर जो स्वतः सिद्ध जो भलाई है वो प्रकट हो जाती है। और हमारा वास्तविक स्वरूप तो भलाई है, देवी संपत्ति हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जाकर के वो योगी हो जाता है। तो ये तो प्रकृति पुरुष की बात आ गई। जड़ता और चेतनता, हम स्वयं चेतन है और ये प्रकृति अर्थात शरीर संसार है, ये पूरा जड़ है। तो इसका विवेक है वो हम में प्रकट है, लेकिन संसार में आसक्ति है, इसलिए इस विवेक को हम काम में नहीं ले पाते, अर्थात ये विवेक ढका हुआ रहता है। दूसरा जो बताया है विवेक जागृत करने की बात है दूसरे में, कि जो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, जो दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं, तो उसमें जो हम आसक्ति के कारण से जो उसको पसंद करने लगते हैं, इस कारण से, और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है भगवान सच्चिदानंद घन है, तो हमारा स्वरूप भी वो सच्चिदानंद घन है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इतना होने पर भी संसार की आसक्ति के कारण से, जड़ता को पसंद करने के कारण से, और वो स्वतः स्वाभाविक जो सत अर्थात सदा रहने वाली हमारी सत्ता है, और जो चेतनता है अर्थात ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अज्ञान से हम आवृत रहते हैं, और आनंद स्वरूप होते हुए भी हम दुखों से भरे हुए रहते हैं। तो इसका कारण ये है कि हमारा जो संसार के प्रति अथवा जड़ता के प्रति, शरीर और संसार के प्रति जो हमारा भोगों के प्रति आकर्षण खिंचाव है, उसके कारण से हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता। वो दब जाता है लेकिन वो मिटता नहीं, क्योंकि वो तो सत है, वो कभी नहीं मिटेगा। तो ये मूल रूप से जो बात थी आपकी सेवा में रख दी। अब इसमें किसी के कोई प्रश्न हो तो हम लोग आपस में बैठ के विचार करते हैं। नारायण नारायण। हाँ सुरेश जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ तो डॉक्टर साहब ये 1167 नंबर पेज में राइट साइड में है ये। इस पेरे को आप पढ़ के खुलासा कर दो दोनों को। वैसे तो आपने करा है वही बात, बाकी फिर भी थोड़ा अभी पूरी शंका थोड़ी मिट्टी नहीं है, थोड़ी और मिट जाएगी, आप कर दो। हाँ तो बोलिए 1167 में पहला पैरा, यद्यपि नहीं याद। हाँ पहला एक छोटा सा जो साधक आपने बोला था वही है, नीचे हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसका ये जब पढ़ रहे थे उसी टाइम भी मेरे ये मन में आई थी कि इस विषय पे बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, और अगर इसका समाधान हो जाए तो अभी अभी मनुष्य जागृत सुषुप्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप ही है। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा, एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। यद्यपि नींद तामसी है, मैंने महाराज जी का उदाहरण देके इसीलिए बताया कि महाराज जी है वो, उन्होंने कहा भाई मेरी नींद पूरी हो जाती है। वास्तव में महाराज जी क्या है कि 7 साढ़े 7 बजे विश्राम कर लेते थे, क्योंकि सूर्यास्त से पहले भोजन करने का नियम था। तो सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाता था, तो फिर घंटे 1.5 घंटे बाद में वो 7 साढ़े 7 बजे सो जाते थे, और उसके बाद में 4 घंटे की नींद के बाद 1-1.5 बजे उठ जाते थे। 4-5 घंटे की नींद होती थी। मान लो 7:30 सोए तो 8:30 तक ठीक से नींद आई, तो 4 घंटे करीब 12:30-1 बजे ऐसे उठ जाते थे। कई बार 1:30 बजे, कई बार 12 साढ़े 12 जी।
डॉक्टर साहब आप जब तो आपने जैसे अब ये बात तो इतनी ऊंची है, फिर आपने वो 6 घंटे वाली बोली ना, तो कई बार हम लोगों को वो दिमाग में आ जाती है, अरे 6 तो जरूरी है। फिर ये देखते हैं तो सोचते हैं देखो कितनी ऊंची बातें हैं, कितनी बढ़िया बातें हैं, इसमें तो कोई नियम ही नहीं है 6 का 4 का, तो इसलिए इसलिए मैंने थोड़ा कहा था गीता शास्त्र के अनुसार, इसलिए मैंने कहा था। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई महाराज जी की बात सुन करके 4 घंटे ही सोता है, तो अब वो जब काम करता है तो नींद आने लगती है। जब कोई जब साधन करने लगता है नींद आने लगती है, तो फिर वो ये कहता है कि अरे मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। इस दृष्टि से अगर 6 घंटे नींद ले तो कोई इसमें साधक के लिए कोई पाप की बात नहीं है। हाँ, जिनकी नींद पहले से ही खुल जाती है, जैसे महाराज जिनका भी, मेरी तो 4-5 घंटे नींद खुल जाती है, तो इस तरह से अगर हो तो फिर साधक को जबरदस्ती नहीं सोना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। इसमें भी कोई आपका प्रश्न है तो बोलिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जैसे ये कोई प्रश्न नहीं है। देखो आचार्य जी भी अभी जैसे हर एक बात है तो कोई किसी को कहता नहीं है, उसके पीछे जैसे ऐसे ही आचार्य जी से बात हो रही थी विनोद में अशोक जी से, तो वो कह रहे थे कि मैं तो जब नींद खुल जाती है 2 बजे मैं सोचता हूँ पूरी हो गई तो मैं तो गीता का पाठ कर लेता हूँ उल्टा सीधा। और मैंने कहा फिर वो तो कि मैं तो कितनी जैसे बढ़िया बातें हैं जैसे सोचते हैं, फिर उनको परवाह नहीं है नींद अच्छा बाकी है कोई नहीं, जब अपने आप नींद खुल जाती है इसका अर्थ ये है कि भाई अब नींद पूरी हो गई। तो ये महाराज जी ने यही कहा कि भाई मैं 7:30-8 बजे सो जाता हूँ। अच्छा, उन्होंने ये बात भी यहाँ कही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जो संसार से संबंध रखते हैं ना, उनको संकल्प विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं। वो अगर आंख बंद करके पड़े भी रहते हैं तो नींद नहीं आती उनको, क्योंकि वो संसार से संबंध है, ममता, कामना और अहंता। तो अब वो संकल्प में ही फंसे रहते हैं। ये तो हम सबका ही अनुभव है कि जिनको ज्यादा चिंता, फिक्र, घबराहट, बेचैनी रहती है और संसार से ज्यादा रचे पचे हैं, उनको नींद नहीं आती। वो तो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दीजिए, नींद नहीं आ रही। इसका तात्पर्य क्या है कि वो इतने ज्यादा संकल्पशील है, कामनाओं में फंसे हुए हैं कि उनको नींद नहीं आती। तो महाराज जी ने ये कहा, महाराज जी हमको कई बार कह देते थे कि भाई, जैसे कभी हम संकोच करते थे कि महाराज जी सोए हुए हैं, तो अभी दोपहर का समय होता, कभी कभी उनकी आंख लगी हुई होती, तो हम पास में जाके सोचते अरे सोए हुए हैं। तो जैसे जाने लगते तो महाराज जी कई बार कह देते अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? तो कि आप तो विश्राम करें। बोले नहीं नहीं, मेरी नींद ऐसी है, अभी तुम बात कर लो, बात बता दूंगा फिर मुझे नींद आ जाएगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि संसार से संबंध नहीं है, तो हर समय विश्राम में रहते हैं, तो नींद आने में उनको कोई असुविधा नहीं है। शरीर जितनी नींद चाहता है उतनी शरीर को नींद मिल जाती है। ये बात यहाँ पर महाराज जी ने कही भी है कि संकल्पशील अधिक होता है उसको नींद नहीं आती जल्दी। जी हाँ, प्रणाम तो डॉक्टर इसमें साहब। इसके बाद हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, एक बार स्वामी जी महाराज वाणी में बोले थे कि कभी कभी शरीर की आवश्यकता को देखते हुए प्रवचन करते समय शरीर अपने विश्राम अवस्था को लेने लगती है। तो हाँ। मेरे प्रवचन करते समय मुझे पता चल जाता है कि शरीर इस तरफ जा रही है, तो मैं अपने स्वयं के विवेक से इसको स्थिर कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, उन्होंने ये तो आप थोड़ा बहुत क्लिष्ट भाषा हो गई और थोड़ा जल्दी से समझ में नहीं आने वाली बात है ये। लेकिन वो सरलता से एक बात कहते थे कि भाई कई बार तो मैं प्रवचन करते हुए भी सो जाता हूँ। हाँ हाँ। तो अपने आप ही फिर बोले कि मेरे को जाग कब आती है कि जब मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 12वें अध्याय का 10वां श्लोक और मेरे को भूल से मेरे मुंह से निकल जाए कि ये 15वां श्लोक है, तो मेरी नींद खुल जाती है। अर्थात नींद में भी इतनी सावधानी है, क्योंकि वो तो देखिए जागृत सुसुप्ति है ना, हमको नींद दिखती है, वास्तव में तो वो हर समय जागते हैं जो तत्व के जीवनमुख पुरुष होते हैं। जी थोड़ा सा एक वाक्य और खुलासा कर दीजिए डॉक्टर साहब। ये 1167 पृष्ठ में नीचे की जो 3 लाइन है बाएं तरफ, हाँ जी, बाएं तरफ नीचे की 3 लाइन,
निद्रा आवश्यक क्यों है? कारण कि निद्रा में जो स्थिर तत्व है ये क्या है? निद्रा में स्थिर तत्व तो है ही, ये कारण शरीर है, निद्रा से संबंधित कारण शरीर है, वो स्थिरता है। जैसे समाधि भी कारण शरीर की है, ऐसे निद्रा भी कारण शरीर की है। तो ये वास्तव में स्थिरता ही, निद्रा का वास्तविक स्वरूप तो स्थिरता ही है। आप हिलते डुलते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो नींद थोड़ी आएगी। इसका तात्पर्य यही है कि निद्रा का स्वरूप है वास्तव में स्थिरता है। अच्छा, समाधि का भी स्वरूप है। है क्या? एक बार अंतःकरण की स्थिरता है क्या ये? एक मिनट रुकिए, अभी थोड़ी ये बात गहरी चल रही है। अभी ये अंतःकरण की बात नहीं है, ये तो स्वरूप की बात हो रही है। जी। ये जो स्थिरता है, इस स्थिरता में भी जब तक मैं स्थिर हूँ, मैं समाधिस्थ हूँ, ये जब तक रहता है तब तक वो साधन की अच्छी अवस्था है। लेकिन अभी तक जो है स्वरूप स्थिति नहीं है। तो इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति होती है। अर्थात चंचलता से भी कोई संबंध नहीं है, स्थिरता से भी कोई संबंध नहीं, तब केवल तत्व रह जाता है। और ये जो कह रही थी संतोष बहन पारिक, तो ये वास्तव में आप कह रहे हैं वो बात है। अंतःकरण है, उससे संबंध विच्छेद हो जाता है तो उसके बाद में अंतःकरण में कुछ भी होता रहे, क्योंकि वो तो संसार की वस्तु हो गई ना। फिर उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, शरीर से ही संबंध नहीं है। तो वो स्थूल शरीर से नहीं है, ऐसे सूक्ष्म शरीर से भी नहीं है, ऐसे कारण शरीर से भी नहीं है। हाँ, वो सात्विक सुख की है प्राप्ति, वो होता है, अंतःकरण की स्थिरता होती है तो मनुष्य को शांति मिलती है। तो वो सात्विक सुख में भी जो होता है वो अंतःकरण की शांति है। उससे जब असंगता हो जाती है तो तत्व में स्थिति है। जी डॉक्टर साहब, एक बात रह गई, जहाँ पे सुरेश जी बात ले गए थे, वहाँ एक वाक्य है, थोड़ा सा वहाँ चले आप, उसी दाहिने तरफ 1167 के पहले पैराग्राफ में 5 लाइन बाद, जागृत सुसुप्ति में विश्राम मिल जाता है। वो तो बेहोशी पना अगर नहीं है और विश्राम अवस्था है तो मिल जाता है, ठीक है। आगे, कारण की जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थिति हो जाती है। जागृत में ही सुसुप्ति का अनुभव हो गया है, यही का नाम है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जरा सा मेरा एक निवेदन था कि इस बात को जो यहाँ एक लाइन में कहा गया है, इसका बहुत बढ़िया खुलासा एक जगह है, थोड़ा सा आप समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। बताइए। हाँ, पृष्ठ संख्या 1123। अच्छा, देखते। हाँ, भाई बहनों से प्रार्थना, थोड़ा सा डॉक्टर साहब के इस विश्लेषण को सही ढंग से पकड़ेंगे तो बहुत काम बन सकता है। 1123 इसमें टिप्पणी जो 2 नंबर वाली है, 2 नंबर वाली टिप्पणी। हाँ, जागृत अवस्था में भी स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती है। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो ये जागृत अवस्था है। और जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरना होने लगती है, ये जागृत में स्वप्न अवस्था है। और जागृत अवस्था में भी कभी कभी काम करते करते भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई स्फुरना नहीं होती, बिल्कुल विपरीत अवस्था हो जाती है, वो जागृत में सुषुप्ति है। हाँ, लेकिन ये तीनों की तीनों वास्तव में अवस्थाएं ही हैं अभी। अच्छा, ये साधन अवस्था ही है। तीनों अवस्थाओं से जब अतीत की स्थिति आती है तब वो स्वरूप स्थिति मानी जाती है। अवस्थाओं में तो क्या परिवर्तन होगा ना। अभी जैसे वो जागृत तो है लेकिन कुछ दूसरी बात याद आ गई तो वो जागृत स्वप्न हो गया, अर्थात वो अवस्था बदल गई। इसी तरह से अंत में, इसीलिए यहाँ पर 1167 में महाराज जी ने ये कह दिया कि जागृत अवस्था में संसार के चिंतन का सर्वथा त्याग होकर परमात्म तत्व में स्थिति हो जाती है तो महान विश्राम सुख मिलता है। और इस स्थिति से भी असंग होने पर
जैसे साधक को ऐसे लगता है ना कि अब तो कोई चिंतन है नहीं, और न तो ममता है, न कामना है, और न मेरा स्वयं का कोई इसमें कोई प्रयास है, तो वो अपने आप को शांत अनुभव करता है। तो तब तक ये स्थिति है, और जब इस स्थिति से असंग होता है तो फिर इसको जानने वाला मैं हूं ये समाप्त हो जाता है बस। फिर इसके बाद एक परमात्मा तत्व आत्म तत्व ही रहता है। यही वास्तव में जो प्राप्तव्य यही अवस्था है वास्तविक। तो इसमें डॉक्टर साहब जो अंतिम 3 लाइन है वो जरा पढ़े तो अवस्था और स्थिति से भी उपरामता हो जाएगी, असंगता का अनुभव हो जाएगा। आखिरी 3 लाइन जरा पढ़े। आखिरी 3 लाइन, यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है। अच्छा इधर है क्या कोई? हाँ नीचे है, उसी में नीचे है। अच्छा उसी में आखिरी, ये जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि ये स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ के साथ रहने से शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। तो वास्तव में तो जागृत सुषुप्ति है, कोई अवस्था नहीं है। हाँ यही कहना चाह रहे थे हम जी। जागृत सुषुप्ति है, ये कोई अवस्था नहीं है, तो सहजावस्था है। हाँ इसमें डॉक्टर साहब एक बात ये कहना था, ये क्यों अवस्था नहीं है कि इसमें वर्तमान क्रिया का भी लोप हो जाता है और कोई स्फुरणा भी नहीं उठती है। जो चिंतन होता है अंतःकरण के द्वारा वो भी बंद हो जाता है। इसलिए जागृत में सुसुप्ति जो है ये साझा अवस्था है और यहाँ पे उसको बोध हो जाता है। ये बात स्वामी जी ने नीचे, जागृत और जागृत में स्वप्न ये वास्तव में अवस्थाएं ही हैं। अवस्था है जी, लेकिन जागृत दो अवस्थाएं हैं। इसको सहजावस्था कह सकते हैं। ये तो समाधि से तो बहुत ऊंची है, क्योंकि इसमें स्वरूप स्थिति है ना। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ठीक है किसी व्यक्ति का कोई बात प्रसन्न हो तो जैसे